जिंदगी से हार चुकी इस महिला ने शुरू किया है बिजनेस और आज है 4 करोड़ का टर्नओवर। हर इंसान के खुद के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है। खुद के अंदर की ताकत में इतनी शक्ति होती है कि ये बुरे वक्त में भी इंसान को उठाकर सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकती है। आज की कहानी एक औरत की है जिसके उसके पति के द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से वह अस्पताल में भर्ती भी हुई थी, लेकिन अपने बच्चों को प्यार के सहारे जिंदगी को एक और मौका दिया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण इस औरतों के लिए ताकत बन गई। उसने आज करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया और बेखौफ जिंदगी जी रही है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी भारतीय सुमेरिया की। उनके परिवार में रूढ़िवादी परंपरा थी, इसलिए उनके पिता ने 10वीं के बाद ही उन्हें आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया और उनकी शादी करा दी। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी शादी करे, खुशी से अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जिस इंसान को चुना है वह उनके लिए एक बुरा सपना बन सकता है। शादी के बाद जल्दी भारती को एक बेटी हुई। उसके कुछ साल बाद भारती ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनके पति बेरोजगार थे। भारती के पति संजय भारती को बिना बात के ही मारा पीटा करते थे। समय बीतने के साथ उनका ये बहसीपन दिन ब दिन बढ़ता चला गया। नतीजा ये हुआ कि इस तरह की घटनाएं हर रोज घटने लगी। कई बार पति के मार के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। भारती अपनी इस नरक की जिंदगी से निकलना चाहती थी। भारती ने इस नरक की जिंदगी से पलायन कर अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उन्हें वापस अपने पति के पास आना ही होगा, इसलिए भारती का हर पल अपने पति के डर के साए में बीत रहा था। 1 महीने तक तो वह घर से बाहर भी नहीं निकली, लोगों से बिल्कुल भी मिली जुली नहीं, बातचीत भी नहीं की। ये भारती की जिंदगी का एक ऐसा वक्त था जब वह पूरी तरह से अंधेरे में थी। उनके बच्चे उनके लिए एक आशा की किरण थे। उसके बच्चों ने हमेशा भारती का हौसला बढ़ाया और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भारती को लोकल कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा और अपने डिप्रेशन के दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। भारती के भाई ने बच्चों के खातिर भारती को नौकरी करने के लिए कहा। साल 2005 में भारती ने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली जिसमें रोजाना के छोटे सामान जैसे बॉक्स, टिफिन बॉक्स का निर्माण होता था। भारती के पिता ने उनकी आर्थिक मदद के लिए 6 लाख का लोन लिया और मूल में 2 कर्मचारियों के साथ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। उस समय पैसे कमाने का सुन ज़्यादा भारती का काम करना जरूरी था। काम करने की वजह से भारती अपने डिप्रेशन से पूरी तरह निकल गई। 3 साल बाद भारती ने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और यूनिट खोली जिसमें प्लास्टिक के बॉल्स बनाए जाते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए भारती खुद फैक्ट्री के सामानों की गुणवत्ता की जांच किया करती थी। जल्दी भारती को प्रतिष्ठा मिलने लगी और उन्हें सिप्ला, बिस्लरी जैसे बड़े बड़े ब्रांड से ऑर्डर आने लगे। 3 साल के बाद साल 2014 की बात है, भारती के पति ने फिर से भारती पर हाथ उठाया। उस समय उनके फैक्ट्री के कर्मचारियों के सामने ही उनके पति ने मारना शुरू कर दिया था। ये सब उनके बच्चों को बर्दाश्त से बाहर हो गए और बच्चों ने अपने पिता से कहा कि वह लौट जाएं और कभी वापस लौट कर नहीं आए। आज भारती ने अपना बिजनेस बढ़ाकर 4 फैक्ट्री में विस्तृत कर लिया है, जिनसे भारती को सालाना लगभग 4 करोड़ का टर्नओवर होता है। भारती ने अपने बच्चों में एक उम्मीद की किरण देखी और अपनी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी का द्वार खोल दिया। आज भारती अपने साथ अपने बच्चों का जीवन भी खुशियों से भर दिया है। भारतीय कहानी से प्रेरणा लेकर हर महिला को चाहिए कि वह इस तरह के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बने। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, कि हमारी जिंदगी में कितना अंधेरापन क्यों नहीं हो, यदि हम ठान लें और हमें कुछ करना है लाइफ में तो हम वह सब कुछ कर जाते हैं जो हमें करना होता है और उस मुकाम तक हासिल कर लेते हैं जो हमें पाना होता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।